नमस्कार साथियों। तो बिल्कुल 4 फरवरी एग्ज़ाम के लिए पॉलिटिकल साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं सेम टू सेम आज के इस लेक्चर्स में हम लोग जो 4 फरवरी के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वैसे ही सेम प्रश्न आज के इस लेक्चर्स में हम लोग करने का प्रयास करेंगे और ये सेट डी होने वाला है। तो फटाफट से आप लोग बताएंगे कि आपके लिए कितना ज़्यादा उपयोगी था। 100 क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे जो कि पॉलिटिकल साइंस का होने वाला है प्यारे बच्चों। और इस बार 1 फरवरी का एग्ज़ाम हो चुका है जो कि काफ़ी बच्चों ने अच्छे मार्क्स लाएंगे बायोलॉजी में और आपका 4 तारीख वाले पॉलिटिकल एग्ज़ाम में 100% में से आप जो है 90% श्योर है कि ला सकते हैं आज के इस लेक्चर्स को सीन करके। तो सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न का डिस्कशन आज के इस लेक्चर्स में हम लोग करने जा रहे हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर करने का प्रयास करेंगे। और ये रहा पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। सवाल प्यारे बच्चों आपसे जो पूछा जा रहा है ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, ये आपको बताना है। तो भारत में राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत है प्यारे बच्चों वो क्या जनता है, संविधान है, संसद है या राष्ट्रपति है। तो फटाफट से आप लोग कमेंट करेंगे। कमेंट करना बहुत ही अनिवार्य है, कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न करने जा रहे हैं। तो हु इज़ द मेन सोर्सेस ऑफ पॉलिटिशियंस पावर इन इंडिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख जो स्रोत है वो कौन है आपसे पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आ रहा है करेक्ट, जनता बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पब्लिक याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब चलते हैं दूसरा नंबर सवाल की ओर। सर दूसरा नंबर सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है वो निम्न में से कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का विशेषता नहीं है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं कि सर कौन है जो है निम्न में से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो संसदात्मक सरकार या स्वतंत्र न्यायपालिका, अध्यक्षात्मक सरकार या संघात्मक व्यवस्था, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए करेक्टराइजेस्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, बताइएगा। बराबर से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो दूसरा नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो ये रहा भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो ये जो प्रश्न है 3 नंबर सवाल, इसका जो जवाब होगा वो इनमें से सभी होगा, याद रखिएगा। भारत में धार्मिक विविधता, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है और भारत में सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। ऑल ऑफ दीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर थोड़ा क्वालिटी डाउन है, बिल्कुल डाउन है क्योंकि सेम रियल क्वेश्चन आपके लिए होने वाले। भारत के संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है। भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है प्यारे बच्चों वो जो है कनाडा से प्रभावित है, याद रखेंगे। किससे है, द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया इन इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग। तो ये कनाडा याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है कि सर भारत में न्यायिक पुनरीक्षक की संकल्पना किस देश से ली गई है। कुछ ही प्रश्न जो है थोड़ा ब्लर है, नहीं तो बाकी बात सभी प्रश्न बिल्कुल आपको नजर आएंगे। तो अमेरिका याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सर पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है, बताइएगा। पंचायती राज जो है निम्न में से किस सूची में शामिल है, संघ सूची में, समवर्ती सूची में, राज्य सूची में या अवशिष्ट सूची में। तो ये जो प्रश्न है ना 6 नंबर क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं और एमबीबीआई सेम टू सेम रियल क्वेश्चन मान के चलिए। क्या मान के चलिए, रियल प्रश्न मान के चलिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं रियल प्रश्न। तो पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है। तो 6 नंबर सवाल का जो जवाब आएगा बिल्कुल राज्य सूची, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। राज्य सूची याद रखिएगा, यानी पंचायती राज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग लिस्ट। तो ये क्या होगा, स्टेट लिस्ट याद रखेंगे। चलिए किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान है, बताइएगा। किस यहाँ पे अनुसूची में जो है दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान है। दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो 7 नंबर प्रश्न का जवाब बिल्कुल यहाँ पे 10वीं अनुसूची आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। 10th शेड्यूल जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में है, याद रखेंगे। अगला सवाल है प्यारे बच्चों की निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची में शामिल है। क्या पूछा गया है कि सर कौन सा जो विषय है समवर्ती सूची में शामिल है। कृषि है, शिक्षा है, पुलिस है या रक्षा है। तो समवर्ती सूची में कौन सा शामिल है ये आपको बताना है 8 नंबर क्वेश्चन में। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब आपका आ रहा है वो शिक्षा आ रहा है और बिल्कुल 4 फरवरी के एग्जाम में जो है ये प्रश्न आपको रियल ऐसे ही सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। तो शिक्षा याद रखिएगा समवर्ती सूची में शामिल है। अगला है, इसी को इंग्लिश में देख लेते, विच ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द कॉन्क्रीट लिस्ट। तो याद रखिएगा एडुकेशन। अगला है 9 नंबर सवाल प्यारे बच्चों कि किस अनुच्छेद के तहत जो है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अखिल भारतीय
यहाँ पे सेवाओं का प्रावधान किया गया बताइएगा? अनुच्छेद 310, 311, 312 या अनुच्छेद 313। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब आ जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का, वो क्या आएगा? अनुच्छेद 312 याद रखिएगा क्या होगा? अनुच्छेद 312 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी अंडर विच आर्टिकल हैज द प्रोविजन ऑफ द इंडियन सर्विस बीन मेड, तो याद रखेंगे आर्टिकल 312। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। और सेम प्रश्न होने वाले, जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ आपसे, सेम एंड रियल, सेम टू सेम इस बार 2025 एग्जाम के लिए जो है ये 4 फरवरी के पेपर में सेम टू सेम ऐसा ही देखने को मिल सकता है। तो मौलिक अधिकार है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, कि मौलिक अधिकार है बताइएगा, वाद योग्य, अवाद योग्य, कठोर है या लचीला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार आपसे जिक्र कर रहा हूँ, सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार जो है याद रखेंगे, ये वाद योग्य है, यानी फंडामेंटल राइट्स आर इन्फ्लुएंस, केवल ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए, निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है सबसे छोटा रहा है? सबसे स्मॉलेस्ट रहा है बताइएगा, सबसे स्मॉल यानी कि सबसे छोटा रहा है बताइएगा, कि यहाँ पे किस प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है सबसे छोटा है? मोरारजी देसाई का, या चौधरी चरण सिंह का, चंद्रशेखर का, या गुलजारी लाल नंदा का? विच ऑफ द फ्लोइंग प्राइम मिनिस्टर्स हैड शॉर्टेस्ट टर्न? तो याद रखेंगे यहाँ पे सबसे प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल सबसे कम दिन का रहा है वो क्या है? यहाँ पे गुलजारी लाल नंदा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है 12 नंबर के, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं बताइएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं, तो ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है? तो ये मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, मनमोहन सिंह याद रखेंगे। अगला सवाल है सर कि नोटों को विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया था? नोटा है, क्या है? नोटा है, याद रखेंगे नोटा, जो कि आपके राजनीतिक पार्टी में देखने को मिलते हैं नोटा का बटन। इसमें होता है क्या है कि कोई भी पार्टी को वोट न देकर नोटा को चुना जाता है, तो नोटा को विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया था? तो 13 नंबर सवाल का जो जवाब आ रहा है वो बिल्कुल 2014, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 2014। अगला सवाल है कि सर भारत और पाकिस्तान के बीच जो है विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? तो सभी को पता है विवाद का जो मुख्य यहाँ पे मुद्दा है आतंकवाद है, सीमा विवाद है और जल विवाद है क्या? तो 4 यहाँ पे ऑप्शंस है, इनमें से सभी भी है। 14 नंबर जो सवाल का जवाब आप सभी का आना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। सर सीमा के साथ भी विवाद है, पीओके पर आतंकवाद फैलाती है पाकिस्तान और जल विवाद तो है, यानी ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आंसर होनी चाहिए इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर डी। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर सवाल का जवाब बताइए कि कारगिल विजय दिवस कब मनाए जाते हैं? लाजवाब प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, इस बार आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे। तो 15 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे 26 जुलाई याद रहे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 26 जुलाई। अगला सवाल है कि सर भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है? ये 16 नंबर कि भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है? 16 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल यहाँ पे ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो बताइएगा सर नक्सलवाद की शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी? तो 17 नंबर सवाल का जवाब आप सभी प्यारे बच्चों का क्या रहा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी आ रहा है, पश्चिम बंगाल से नक्सलवाद का शुभारंभ हुआ था, याद रखेंगे शुरुआत हुई थी, शुभारंभ तो नहीं कह सकते, नक्सलवाद को कभी भी शुभ से नहीं कहा जाता, याद रखिएगा यहाँ पे नक्सलवाद है तो इसकी शुरुआत हम कहेंगे वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से हुई थी। राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या है? तो राष्ट्र निर्माण के मांग में जो है मांग में बाधाएं हैं, मार्ग में यहाँ पे बाधाएं क्या है? राष्ट्र के निर्माण में, ये आपको बताना है। तो राष्ट्र के निर्माण में जो है क्षेत्रवाद भी आती है, भाषाओं की विविधता और जातिवाद, यानी ऑल ऑफ दीज यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। अगला सवाल है कि सर संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? आपकी हिंदी में भी देखने को मिलते हैं, हिंदी में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस बनते हैं और बार बार रिपीटेड प्रश्न है आपके बीसीबी के एग्जाम में, और ये प्रश्न भी आप 4 फरवरी एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी रह सकते हैं। तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा है सभी को पता है सर, जयप्रकाश नारायण ने दिया था, कहाँ पे? 5 जून 1974 को। कब दिया था सर? 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था, और ये छात्र आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। इसी भाषण के बाद, इसी संपूर्ण क्रांति वाले भाषण के बाद इनको लोग क्या कहने लगे? लोकनायक कहने लगे, याद रखेंगे लोकनायक के नाम से भी इनको जानने लगे। तो उम्मीद है सारे के सारे प्रश्न आपके हिंदी के माध्यम से आपको आता होगा, हिंदी के एग्जाम में भी आपसे ये
पूछे जाएंगे। अगला सवाल है कि सर बिहार के प्रथम यहाँ पे राज्यपाल कौन थे, बताइएगा। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल अगर आपसे पूछा जाए तो 20 नंबर सवाल का जो जवाब आप बता सकते हैं बिल्कुल बिहार से है, और बिहारी के बारे में न बता पाए ये तो शर्मनाक हो सकता है। जयराम दास दौलत राम याद रखेंगे, जयराम दास जो यहाँ पे दौलत दास जो कि भारत के प्रथम राज्यपाल थे। 20 नंबर सवाल का जवाब आप सभी विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर ए आ रहे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर है कि निम्न में से किस राज्य का सृजन जो है 2000 में नहीं हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछा जाएगा। जहां भी नो और यस वाले प्रश्न आए उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूज ना करे। तो 21 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे तेलंगाना याद रखिएगा, तेलंगाना। ऑप्शन नंबर आपके डी में नजर आ रहे हैं, तेलंगाना। अगला सवाल है कि भारत के में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से याद रखिएगा। कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। यानी द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एमेंटेड इन इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री, साउथ अफ्रीका याद रखेंगे। वर्तमान में भारत के कुल कितने उच्च न्यायालय हैं ये आपसे पूछे जा रहे हैं। काफी लाजवाब प्रश्न है। 23 नंबर सवाल, इसका जवाब जरा बताइएगा। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ 4 फरवरी के एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे सवाल। तो वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, 23 नंबर क्वेश्चन है, और ये 25 याद रखेंगे उच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है 24 नंबर सवाल के आपसे पूछे जा रहे हैं कि सर सॉफ्टटेक की स्थापना कब हुई थी। तो साफ्टा की स्थापना याद रखिएगा। 24 नंबर सवाल का जवाब 2006। अगला है कि भारत किस तरह का गणतंत्र है, भारत किस तरह का गणतंत्र है, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा कि धर्मनिरपेक्ष है, बिल्कुल है सर। समाजवादी है और संप्रभुता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। विच टाइप ऑफ रिपब्लिक इन इंडिया, ऑल ऑफ दी सेकुलर, सोशलिस्ट एंड सर्वेलेंस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट क्या है, अभिकरण है। तो 26 नंबर सवाल का जो जवाब आप सभी का आ रहा है वो ऑप्शन नंबर संयुक्त राष्ट्र संघ का आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सर, संयुक्त राष्ट्र संघ का। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी, काफी इंपॉर्टेंट 27 नंबर सवाल है, और इसका जवाब आप लोगों का 1957 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर सवाल है कि सर जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है। 28 नंबर क्वेश्चन, इसमें काफ़ी कंफ्यूज भरा सवाल है। जनहित याचिका जो है उच्च न्यायालय में भी और सर्वोच्च न्यायालय में भी दाखिल किए जाते हैं। कुल मिला के अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी की जगह पर ए और बी रहता तो दोनों यहाँ पे राइट माना जाता। अगला सवाल है कि सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है। सूचना का अधिकार कानून जो है ये कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है। प्रश्न के हिसाब से आपको जवाब देना है। तो 29 नंबर सवाल का जवाब एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, याद रखिएगा। ऑप्शंस नंबर आपके बी में नजर आ रहे हैं। और सभी बच्चों को मैं सूचित कर रहा हूं कि सारे के सारे प्रश्न आपके ऑलरेडी जो है पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं, और आपसे अनुरोध है कि 4 फरवरी एग्जाम के लिए सभी पीवाईक्यू को आप देख के जाइएगा। 80% से ज़्यादा, जी हाँ 80% से ज़्यादा जो है सवाल आपसे पीवाईक्यू से ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस बैंक आप उठा के देख लीजिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो सर सभी को पता है कि यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। कहाँ पे है, पेरिस में। अगला है कि दक्षेस की स्थापना का विचार करने प्रस्तावित किया था, किसने प्रस्तावित किया था। 31 नंबर क्वेश्चन का जवाब जनरल जिया उर रहमान याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, जहूर रहमान होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 32 नंबर सवाल है कि सर संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहते हैं। ये 32 नंबर सवाल में आपसे पूछा जा रहा है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो सार्क का जो प्रथम शिखर सम्मेलन है 33 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो ढाका में, कहाँ पे, ढाका में जो है सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। अगला सवाल है कि सर निम्न में से कौन सा देश जो है दक्षिण का सदस्य नहीं है। सवाल जो है काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा जरा। 34 नंबर क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे म्यांमार होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, म्यांमार। अगला है कि निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों में शामिल नहीं है। तो 35 नंबर क्वेश्चन से आपसे इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड भी है। तो कौन जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों में शामिल नहीं है। 35 नंबर सवाल का जवाब आप सभी का क्या है, यहाँ पे साम्राज्यवादी और उपनिवेशवाद का समर्थन। ऑप्शन नंबर आपके डी में नजर आ रहे हैं और बिल्कुल करेक्ट आंसर भी होगा। चलिए यहाँ पे 36 नंबर सवाल है कि सर सच्ची गुट निरपेक्ष की विदेश नीति का समर्थन किसने किया था, बताइएगा।
36 नंबर सवाल का जवाब आप सभी विद्यार्थियों का क्या है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर मोरारजी देसाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मोरारजी देसाई। अगला है कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया? हम भारत के लोग जो है यहाँ पे हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग जो है भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, ये आपको बताना है। तो 37 नंबर सवाल का जवाब आप सभी छात्रों का यहाँ पे प्रस्तावना में, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे याद रखिएगा प्रस्तावना में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? संविधान की 11वीं अनुसूची में टोटल विषयों की संख्या पर अगर चर्चा किए जाए 29 याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ये आपको बताना है। तो 39 नंबर सवाल का जवाब समाजवाद बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि सर संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो पवित्र यहाँ पे दस्तावेज संविधान को किसने बोला था, ऐसा आपसे सवाल है। और बी आर अम्बेडकर जिन्होंने संविधान की रचना किए थे, याद रखिएगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। 41 नंबर सवाल है कि सर केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि केंद्र राज्य जो संबंध है ये किस अनुसूची में शामिल है। तो 41 नंबर सवाल का जवाब 7वीं अनुसूची, याद रखिएगा 7वीं अनुसूची में प्यारे बच्चों शामिल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? प्यारे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। तो 42 नंबर सवाल जो आपसे पूछे जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, याद रखिएगा अनुच्छेद 32। अगला सवाल है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, बताइए। 43 नंबर क्वेश्चन का जवाब तो आप सभी का ऑप्शन नंबर विधायी विधायी आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? थोड़ा बलर क्वेश्चन है, लेकिन आप कंप्रोमाइज कीजिएगा, प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 44 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल ऑप्शन नंबर अमेरिका आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अमेरिका। नेक्स्ट है ईस्ट यहाँ पे एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? ये 45 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 45 नंबर सवाल का जवाब नरसिंह राव, याद रखिएगा नरसिम्हा राव, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में है। अगला है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। 46 नंबर कि 17वीं जो लोकसभा का चुनाव है वो कब हुआ था? 46 नंबर का जवाब बताइएगा। तो 46 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आ रहे हैं 2019, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला था? आम आदमी पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा दी गई थी, ये कब दिया गया था? 2000 यहाँ पे 23 में, 2023 में, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल है? वर्तमान में जो है भारत में कितने राष्ट्रीय दल है आपसे पूछे जा रहे हैं? 48 नंबर, यानी 2023 के हिसाब से अगर देखें तो लेटेस्ट भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? लेटेस्ट सवाल जो हाल फिलहाल में होते हैं वो भी आपसे पूछे जाते हैं। बताइएगा कि वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो 48 नंबर सवाल का जो जवाब है ये ऑप्शन नंबर 6 आ जाएगा। क्या होगा? 6। अगला है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? काफी लाजवाब 49 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि सर नीति आयोग की जो स्थापना है वो कब किया गया था? तो इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल 2015 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। व्हेन वाज नीति आयोग इन स्टाब्लाइज्ड? तो ये 2015, याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम 85 क्वेश्चन पर पहुंचे हैं, 100 क्वेश्चन टोटल सॉल्व करने हैं, लास्ट तक बने रहेंगे। ताकसत समझौता किन देशों के मध्य जो है हस्ताक्षरित हुआ था? तो 50 नंबर सवाल का जो जवाब है ऑप्शन नंबर भारत और पाकिस्तान, याद रखिएगा इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश है? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है कितने सदस्य देश है? 51 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल ऑप्शन नंबर 193, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल क्या है? तो इस प्रश्न का जवाब क्या आ जाएगा? 5 वर्ष, याद रखिएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो नया सदस्य है वो दक्षिण सूडान है। अगला सवाल है कि सर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक ही चैप्टर से हमें लग रहा है कि 4-5 प्रश्न आपसे डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट भी आपके लिए हो जाएगा अगर आप स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे उस चैप्टर्स में। तो 54 नंबर सवाल का जवाब जो आप सभी के स्क्रीन के सामने है वो विश्व शांति एवं सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या है? 55 नंबर सवाल का जवाब आप सभी का ऑप्शन नंबर 2 वर्ष आ रहे हैं और बिल्कुल 2 ईयर्स राइट होगा। गुटनिरपेक्ष देशों का समूह एक संगठन है। गुटनिरपेक्ष देशों का समूह जो है एक संगठन है, बताइएगा। तो ये तृतीय विश्व के देशों का, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपके सी में है। अगला है कि सर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का की प्रासंगिकता निहित है,
ये 57 नंबर सवाल का जवाब आप बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइएगा, सदस्य राज्यों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ऑल क्वेश्चंस रिपीटेड है आपके बीसीबी के एग्जाम में। 58 के निम्न में से कौन सा दो सदस्य देश को सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया? तो सार्क का जो है अंतिम सदस्य बनाया गया, याद रखिएगा, ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान याद रखेंगे। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है 59 नंबर सवाल में आपसे पूछे जा रहे हैं और ये बेलग्रेड में, याद रखिएगा। अगला है कि सर दक्षेस के महासचिव का कार्यकाल क्या होता है? दक्षेस के महासचिव का जो कार्यकाल होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो 3 वर्ष होते हैं, 3 ईयर्स। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया? ये 61 नंबर सवाल में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और ये अनुच्छेद 1 याद रखिएगा, आर्टिकल 1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? बताइएगा, भारतीय न्यायपालिका जो है किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? 62 नंबर सवाल का जवाब आप सभी का क्या है? ऑप्शन नंबर कानून द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 62 नंबर सवाल का जवाब। अगला सवाल है कि सर भारतीय संविधान की किस अनुसूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? तो 63 नंबर सवाल आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट ये भी है, समवर्ती सूची याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल पर फोकस करें तो किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है? 64 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो होगा 74वां संशोधन, याद रखेंगे। नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कम से कम जनसंख्या जो होनी चाहिए 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। भारत के विदेशी नीति के मूल्य सिद्धांतों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 66 नंबर अनुच्छेद 51 याद रखेंगे। अगला सवाल है कि सर भारतीय विदेश नीति आधारित है, भारतीय विदेश नीति जो है किस पे आधारित है? तो ये जो है गुट निरपेक्षता पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल है कि सर 1971 के भारत पाक युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ? तो 68 नंबर सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बांग्लादेश का जो है उदय हुआ था भारत और पाक के युद्ध में 1971 में, याद रखिएगा। 69 नंबर सवाल है कि सर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 69 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप सभी का ऑप्शन नंबर 1945 आ रहा है और बिल्कुल व्हेन वाज यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 70 नंबर सवाल, 70 नंबर का जवाब न्यूयॉर्क आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? ये भी सवाल आपसे इंपॉर्टेंट बनते हैं और पूछा जा सकता है। 71 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पर याद रखिएगा 1978 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर निम्न में से किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया है? तो ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 72 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और ये भारत याद रखेंगे क्या? भारत ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है, बताइएगा मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 73 नंबर सवाल का जवाब जो आप सभी का आ रहा है वो क्या आ रहा है? अनुच्छेद 12 से यहाँ पे 35, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? बताइएगा, 74 नंबर सवाल। तो 74 नंबर सवाल का जवाब जो होगा उच्चतम न्यायालय, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सुप्रीम कोर्ट। अगला है कि सर नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? तो ये क्या होता है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित करना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल क्या आपसे पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। सवाल नंबर यहाँ आपके 76 है कि सर राज्य के नीति निर्देश तत्वों का उल्लेखित है, बताइएगा। 76 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, अनुच्छेद 36-51 में, याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, टोटल 11 जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति व पदच्युति में से संबंधित है? 78 नंबर सवाल। तो इसका जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 75, याद रखेंगे। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम कानून मंत्री प्यारे बच्चों कौन थे? बी आर अम्बेडकर, याद रखिएगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को प्रथम कानून मंत्री के रूप में तैयार किया गया। भारत के प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान प्रधान है किसका? राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य और केंद्र दोनों सरकार का, इनमें से कोई नहीं। तो 80 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल 80 नंबर सवाल का जवाब क्या आ रहा है? केंद्र सरकार का, और करेक्ट आंसर भी होगा, याद रखेंगे। अगला है कि सर अनुच्छेद 75 के अनुसार या मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार किससे प्राप्त है? अनुच्छेद जो है
75 के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है। तो 75 के अनुसार जो होगा क्या होगा यहाँ पे राष्ट्रपति याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आपसे पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है कब मनाए जाते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन, और इसका जवाब आप सभी का शानदार आ रहा है यहाँ पे 24 अप्रैल। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है अर्थ यहाँ पे, तो ये जो है इनमें से सभी में बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है आपसे पूछे जा रहे हैं। तो बिहार विधानसभा में जैसा कि आपको पता होगा 243, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू किया गया, जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ 4 फरवरी एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी रामबाण ये क्वेश्चन साबित हो जाएगा, याद रखिएगा। तो भारत में सूचना आयोग का अधिकार कानून कब लागू किया गया, तो 85 नंबर सवाल का जवाब आप सभी का 2005 आ रहा है और बिल्कुल सर करेक्ट आंसर होगा 2005। बिहार में पंचायती निकायों की महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया, ये 86 नंबर सवाल में आपसे पूछे जा रहे हैं और इस प्रश्न का राइट आंसर 2006 आएगा सर, 2006। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है किस देश का संविधान अलिखित है, यानी बिना लिखे हुए उस देश के संविधान को चलाया जाता है, तो 88 नंबर सवाल ब्रिटेन का, याद रखेंगे। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का मूल विषय क्या था, G20 सम्मेलन जो होता है उसके 18वें शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसमें मूल विषय क्या थे, तो मूल विषय जो उसमें था वो क्या था, एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर्स, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है आपको बताना है। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश ये G20 का सदस्य नहीं है, इंडोनेशिया, कनाडा और चीन, साथ ही साथ भारत भी G20 का सदस्य है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना है प्यारे बच्चों ये 1950 में किया गया था। जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी बताइएगा। 92 नंबर क्वेश्चन का जवाब न्यायिक पहल द्वारा। अगला है कि भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है, 93 नंबर क्वेश्चन, और इसका राइट जवाब विधान परिषद आएगा, याद रखिएगा। अगला है कि 86वां संविधान संशोधन संबंधित है, 94 नंबर क्वेश्चन का जवाब शिक्षा के अधिकार से, याद रखिएगा। अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया, 95 नंबर सवाल का जवाब आप सभी का दे सकते हैं 2023 में, और बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय संसद का निम्न सदस्य कौन सा है, तो 96 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल यहाँ पे लोकसभा, याद रखिएगा। पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे, तो 97 नंबर सवाल, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू। अगला है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है, तो आप सभी को पता है कि सर 10 है। अगला है कि कौन क्षेत्रवाद का रूप है, 99 नंबर क्वेश्चन, और ये भाषाई आंदोलन, नस्लीय आंदोलन और क्षेत्रीय पहचान अधिकारी आंदोलन, ऑल ऑफ दिस यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। और आज का ये लास्ट प्रश्न है कि सर वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, तो आप बता सकते हैं सर 28 राज्य हैं। तो दे सकते हैं ये सारे पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर में प्रश्न, काफ़ी 2 नंबर में सवाल आपसे पूछे गए, जैसे संघ सूची और राज्य सूची से आप क्या समझते हैं, भाषा नीति क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 2 उद्देश्य बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट इस बार 4 फरवरी की एग्जाम के लिए आपके लिए होगा। और अगला है कि न्यायपालिका के स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। यानी 2 नंबर में यहाँ पे जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उसको याद रख लीजिएगा, और 5 नंबर में भी याद कर लीजिएगा। आपसे ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाएंगे बिल्कुल 100%। तो प्यारे साथियों आज का ये लेक्चर्स आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, कि और भी सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आपको कराया जाए, ताकि आप 4 फरवरी के एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए। आपके बीच में जो है 2-3 गैप मिल गया है, जिसमें बीच में सरस्वती पूजा भी है, तो बिल्कुल एंजॉय कीजिए, साथ ही साथ पढ़ाई बिल्कुल भी ना छोड़ें, और जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ वो करने का प्रयास करें, और 4 फरवरी की एग्जाम में बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस में गर्दा मचा के आप लोग आइएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।